गुड मॉर्निंग। चलिए, पूजा के बाद, सरस्वती पूजा के बाद आज फिर हम लोग मिले हैं टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं दे रहे थे, नहीं आ रहा था। सरस्वती पूजा था, आपके लिए भी मेरे लिए भी। आज बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ डे 5 में मिले हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन सब मिलेगा जिसमें कंसेप्ट ही टोटल टाइम एंड वर्क का सबसे अच्छा कंसेप्ट है। ये अल्टरनेट डेज, उसी पर आधारित आज हम लोग क्लास करेंगे। बड़ा अच्छा क्लास है। सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन 0 से चालू है और एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं। फिर इससे भी हाई होता है, वो भी आपको हम बताएंगे। पहले इसको देखिए कैसे बनाते हैं। हाँ, ये कोचिंग के बारे में है, आप ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, मेरा ऑफलाइन क्लास का ये एड्रेस है, ये फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देख लिए। ठीक है, चलिए क्लास पर आते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, तो एक बार थ्योरी बता दें। थ्योरी, पहला दिन वाला थ्योरी ही फिर से आज बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, टोटल वर्क निकालना है। क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। वो टोटल वर्क कैसे आएगा, तो डे का जो डेज रहेगा का एलसीएम से आएगा। किस डेज का होगा, तो जो पूरा काम कंप्लीट किया है उस डेज के एलसीएम से आएगा। ठीक है, क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क किससे आएगा, तो डे के एलसीएम से आएगा। और किस डे का एलसीएम होगा, जो काम कंप्लीट किया है उस डे का एलसीएम होगा। दूसरा, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी कैसे आएगा, तो इफिशियंसी आएगा टोटल वर्क में डे से भागा देने पर आएगा। इफिशियंसी किससे आता है, टोटल वर्क में डेज से आता है। जो जितने दिन में काम करता है ना, पूरे काम में उससे भागा दे देते हैं तो उसका इफिशियंसी आ जाता है। फिर क्या इसमें जरूरत है, तो फिर है कि अगर ये दोनों चीज आ गया तो काम कंप्लीट कर देना है। जैसे जैसे काम बोलेगा वैसे ही काम करना है। होता क्या है ना इसमें रिलेशन, आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाता है टोटल वर्क। जो इफिशियंसी, जैसे एक दिन में 1-2 काम किए या 10 दिन में पूरा काम कर दिए, तो इसका अर्थ है टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट का। समझ गए। चलिए आइए क्वेश्चन पर जानते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है, ये अल्टरनेट डेज है। तो अल्टरनेट डेज किसको बोलेंगे, तो +2 का क्लास आप किए होंगे तो अक्सर कोचिंग सब उसमें अल्टरनेट चलता है। जैसे TTS होता है, ट्यूसडे आना है, फिर वेडनेसडे नहीं आना है, थर्सडे आना है, फिर फ्राइडे नहीं आना है, सैटरडे आना है, TTS। इसी तरह से एक दिन आना है, एक दिन नहीं आना है। ठीक है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक दिन पर ही लिया जाएगा। वो जैसे क्वेश्चन बोलेगा 2 दिन पर आना है तो 2 दिन पर, 3 दिन पर तो 3 दिन पर, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। बोल रहा है ए ने काम शुरू किया तो बारी बारी दिनों से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट डेज, बारी बारी दिनों से ये काम कितने दिन में होगा, कुल कार्य कितने दिनों में होगा। ध्यान दें, यहाँ क्वेश्चन है कि कुल कार्य, तो भाई कौन सा काम पता चाहिए ना। जैसे ए बी, तो जिस दिन बोला गया है ना, जो ए काम पर आएगा तो बी उस दिन नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा। काम कौन शुरू कर रहा है, ए। ऐसे ए बी को एक साथ देखने नहीं देना है, एक साथ मिलकर काम नहीं करना है। याद होगा एक साथ मिलकर काम करने वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करता तो 40 × 20 बट्टा 40 + 20, ये 40/3 दिन में हो जाता। याद है ना फॉर्मूला, पहला दिन के क्लास में बताए थे। आज वैसा नहीं करना है, एक साथ मिलकर काम नहीं करना है, अल्टरनेट करना है। तो आइए अल्टरनेट में समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क किससे आएगा, तो अभी ये बताए थे डे का एलसीएम से आएगा। 40-20 का एलसीएम 60 होगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, तो डे से भागा देंगे। और सॉरी 40-20 का एलसीएम 40 से ना होगा जी, 40 से कटने वाला दोनों नंबर है, ये 40 ही होगा।
40 से 40 में भागा दिए 1 और 20 से भागा दिए तो 2। ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 2। कुल कार्य, कौन कार्य? 40 काम, यही है टोटल वर्क। कुल कार्य कितने दिनों में? तो कौन कर रहा है? तो ए और बी कर रहा है। तो ए का क्षमता 1 और बी का क्षमता 2। ये दोनों कितने दिन में? मिलकर नहीं, बारी बारी से। तो बारी बारी से कहने का अर्थ है पहला दिन काम पर, हाँ पहला दिन कौन आया? ए ने शुरू किया तो ए, तो दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए, सो ऑन। तो ए आएगा तो 1 यूनिट का काम होगा, बी आएगा 2, सी आएगा 1, बी आएगा, फिर ए आएगा, ए आया तो 1, बी आया तो 2। इसी तरह से काम हो रहा है। तो कितने दिन में ये 40 हो जाएगा? कह रहा है ना, इस सब को जोड़कर कितने दिन में 40 पूरा दीजिएगा। एक दिन में 1 होता है, एक दिन में 2 होता है, ऐसे करना है। अच्छा, पहले इस पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि बताइए इसी तरह से काम हो रहा है तो 10वें दिन काम पर कौन आएगा? तो लुक इन द पैटर्न, पैटर्न को पकड़िए। ये 10वें दिन, तो मतलब दूसरा दिन भी आया, चौथा दिन भी आया, अगला भी आएगा। एक कब कब आ रहा है? तो ऑड डेज, मतलब विषम दिन। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दिन, ये सब दिन कौन आएगा? ए आएगा। और इवन डेज 2, 4, 6, 8, 10, 12 के दिन कौन आएगा? तो बी आएगा। ठीक है, चलिए काम किया जाए। ए और बी मिलकर, हाँ काम कैसे करेंगे इसमें अल्टरनेट में? तो जहां से रिपीटेशन होगा वहां से लेंगे। जैसे 2 दिन का काम बार बार रिपीट हो रहा है। पहला 2 दिन में कितना काम हो रहा है? पहला 2 दिन में 3 यूनिट का काम, और टोटल काम कितना है? 40। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में 40 तो नहीं आता है, लेकिन 39 आता है। कितने बार में? 13 बार में। तो 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। 26 दिन में कितना काम हुआ? 39। अब काम बचा कितना? 1। काम आएगा अगला दिन कौन आएगा? 27वां दिन। तो क्या बोले थे? 1, 3, 5, 7 विषम दिन कौन आता है? ए आएगा 27वां दिन। तो 1 यूनिट का काम करेगा। काम भी तो बचा है 1 ही न जी। तो अगला दिन 27वां दिन 39 + 1, टोटल 40 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलिए कितने दिन में हुआ? तो 27 दिन में। ठीक है, काम कितने दिन में हुआ? 27 दिन में। देख लीजिए तो एक बार अपने से, काम कितने दिन में हो रहा है? 27 दिन में। देखिए तो देख लिए काम कितने दिन में हुआ? नहीं तो रुका हुआ तो नहीं है, काम तो हो ही रहा है। रोके हुए कहाँ है? काम चल ही रहा है। बस देखने के लिए छोड़ दिए थे, जो देख लीजिए ये काम कितने दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है? 27 दिन में। कितना काम हुआ? तो पूरा काम। समझ गए? 2-3 बार ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसीलिए टाइम लेकर समझा रहे हैं, फिर आगे से अपने आप तेजी में होगा। सबसे पहला ये ध्यान देना है कि टोटल वर्क क्या है, फिर दोनों का जो भी काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी। और याद रखें मिलके काम नहीं कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है। ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। तो अल्टरनेट कैसे? तो 1 दिन ए और 1 दिन बी। तो इसमें शुरू कौन कर रहा है? तो शुरू किया ए। तो पहला दिन काम पर आया ए, और फिर बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे ही होते जाएगा। तो इस तरह से ये काम करना है। तो ए आएगा तो 1 काम करेगा, और बी आएगा तो 2, फिर 1 2 1 2, पहले ए बी, अब 1 2 1 2। तो 2 दिन में कितना? 3। तो हमको काम करना कितना है? 40। तो 3 3 3 3 3 3 3 कितने बार? तो 13 बार में होगा 39, और 13 बार में 2 2 2 2 कितना? तो 26। समझिए 3 का टेबल पढ़ना है 40 तक में, तो 13 बार में 39 होगा। अब अभी भी 1 यूनिट का काम बचा है, वो किसके लिए है?
तो भाई जो अगला दिन आएगा उसके लिए है। अगला दिन कौन आएगा? तो 27वां दिन। तो ए कब आता है? विषम दिन। तो 27वां दिन ए आया और ये काम कंप्लीट कर दिया। ये काम कितने दिन में हुआ? 27 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ए 15 दिन, बी 20 दिन। तो एलसीएम 15-20 का एलसीएम 60। ए का एफिशिएंसी 15 से भागा देंगे 4, और बी का तो बी में 3 से भागा देंगे, 20 से भागा देंगे 3। चलिए अब देखिए काम शुरू कौन किया? तो बी ने काम स्टार्ट किया। ये काम कौन शुरू किया है? तो बी स्टार्टेड द वर्क। तो भैया पहला दिन किसको बुलाएंगे काम पर? बी को। आप फिर काम करना कैसे है? तो दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करेगा। इसी को बारी बारी अल्टरनेट बोलते हैं, इसी को अल्टरनेट डेज बोलते हैं। तो दूसरा दिन बी को नहीं आना है, ए को आना है। तीसरा दिन फिर बी आएगा, और चौथा दिन फिर ए को आना है। पांचवा, छठा, ऐसे ही सो ऑन। समझ रहे होंगे? अब बताइए, ए आएगा तो 4 काम करेगा, बी आएगा तो 3 करेगा। आया है कौन पहला दिन? बी। तो बी से 3 होगा, दूसरा दिन 4 होगा, फिर 3 4 3 4 सो ऑन। तो रिपीटेशन कितने दिन पर हो रहा है? तो 2 दिन पर। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 2 दिन में 3 4 मिलके कितना हुआ जी? तो 3 4 मिलके 7 हुआ। 2 दिन में हुआ 7 काम। करना कितना है? तो करना है टोटल 60। तो 7 के टेबल में 60 आता है। तो 7 7 8 56। हाँ 60 तो नहीं, लेकिन उससे पहले 56 आता है। तो 8 बार में ना, तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। 56 यूनिट का काम होने में कितना दिन लग जाएगा? 16 दिन, 2-2 करके, है ना। 8 बार हुआ, 8 पेयर बना। अब अगला दिन कौन आएगा? तो 17वां दिन। देखिए इस बार पहले शुरू किया था बी। तो अब 17वां दिन फिर से बी आएगा। बी का क्षमता कितना है? 3 काम करने का। तो ये 17वां दिन आकर कितना काम करेगा? तो 17वां दिन 3 काम कर देगा। तो 56 3 59 काम हो गया? नहीं, अभी भी बचा है। कितना? एक क्षमता, एक वर्क बचा हुआ है, एक काम बचा है। आने वाला कौन है? अब आने वाला है 18वां दिन। कौन? तो ए का क्षमता 4। तो समय कितना लेगा? 1/4 डे। कब से? तो 17.1/4 दिन। समझ गए? इसको कौन सा दिन बोलते हैं? तो याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें बोला जाता है ये है 18वां दिन। ये कौन सा दिन है? 18वां दिन। समझे? कभी कभी पूछ देता है काम कौन सा दिन समाप्त हुआ, किस दिन काम समाप्त हुआ? तो 18वें दिन काम समाप्त हुआ। 17 दिन पूरा हुआ और 18वां दिन पूरे दिन का 1/4 दिन ही काम हुआ, पूरा दिन काम नहीं हुआ। आंसर क्या हुआ? 17.1/4। ठीक है, समझ गए? 2 क्वेश्चन बताए हैं, 2 पर पढ़ा रहे हैं, ए और बी पर अल्टरनेट हो रहा है। पहला क्वेश्चन में ए शुरू किया था, दूसरा दिन बी आ रहा था, और दूसरा क्वेश्चन में बी शुरू किया है और दूसरा दिन ए आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन पढ़ाए, अल्टरनेट दोनों एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। शुरू ए करे या बी करे, काम तो करना है दोनों को। तो इस तरह से हुआ। फिर अगला क्वेश्चन में, हाँ तो अगला फिर वही है कि ए 10 दिन, बी 20 दिन। ए ने शुरू किया काम कितने दिन? पहला जैसे, पहला क्वेश्चन जैसा, ये 3 पहले जैसा है। देखिए 3 पहला जैसा है, मतलब एक का अल्टरनेट 3 आ गया। तो ये 3 आपके नाम। मेरा अल्टरनेट कौन होगा? तो आप ही ना होइएगा, आप ही इसको बनाइए। तो ये आप बनाइए, HW क्वेश्चन हुआ। आंसर कमेंट में भेजिएगा जो कौन सा दिन आंसर आता है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है, ट्राई कीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, हाँ ये 3 पर अल्टरनेट है। ABC 3 वर्कर है, कोई बात नहीं 3 है, उससे क्या हम टोटल वर्क निकालें, इफिशियंसी निकालें। तो इसमें डे क्या है? 20, 30 और
60, तीनों का एलसीएम 60 है ना, 60 से तो तीनों कट जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हुआ 60। ए का क्षमता तो 20 से भागा दिए 3, बी के लिए 30 से भागा दिए 2, सी के लिए 60 से भागा दिए 1। ये तीनों का एफिशिएंसी है। अब चलिए काम करते हैं। ए ने काम शुरू किया, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करता है। देखिए 3 है और 3 पर अल्टरनेट है। क्वेश्चन देखिए कैसे उलझा रहा है। देखिए इसमें इस अल्टरनेट को थोड़ा सा मार्केट के अनुसार बोलें तो बोलता है ये टफ होता है टर्म एंड वर्क में। टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो है इसका लिटरेचर, ये आपको उलझा के रख देगा। ये कहता है अपने हिसाब से, लेकिन आप समझ लेते हैं अपने अपने हिसाब से, तो उसी में समस्या होता है। क्वेश्चन का एक एक वर्ड बारीकी से पढ़िए और समझिए। ए अकेला, ध्यान दें, ए अकेला काम शुरू किया, इसका अर्थ हमारे हिसाब से पहला दिन काम पर ए अकेले आएगा। शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी, और है मतलब दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर किस दिन, तीसरे दिन, हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम, मतलब ए गया नहीं है, ए काम पर है ही, तीसरा दिन बी और सी सहयोग कर रहा है। तो भैया इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरा दिन भी ए अकेले रह गया। तीसरा दिन तो ए का सहयोग करता है कौन, बी और सी, समझ गए। फिर चौथा दिन तो फिर से ए अपना काम, पांचवा दिन ए अपना काम, छठा दिन ए अपना काम करेगा ही, और बीसी इसको आकर फिर से सहयोग करेगा, और इससे ही सातवां आठवां नौवां दिन। बताइए, समझे क्वेश्चन। काम कौन शुरू किया था, ए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब ए काम का ठेका लिया, पूरा काम करेंगे, और तीसरे दिन आकर, हर तीसरे दिन आकर बी और सी ए को सहयोग कर देता है। तो आप बताइए कि काम कितने दिन में होगा। तो इस तरह से काम टोटल 60 पूरने में कितना समय लग जाएगा ये बताना है। तो हिसाब लगाइए। तो अच्छा इसमें बताइए, तो 10वां दिन काम पर कौन आएगा, ए तो पर डे आएगा ही, और बीसी भी आएगा नहीं। बीसी कब आएगा, तो जो दिन, जो डे 3 से डिविजिबल है, जैसे तीसरा, छठा, नौवां, 12वां, ये सब दिन तीनों रहेगा। अब बाकी दिन ए अकेला, ए अकेला, ए अकेला, मतलब 10वां दिन भी ए अकेला, 20वां दिन भी ए अकेला, 15वां दिन तो एबीसी तीनों। समझ गए होंगे। चलिए पहला दिन ए आया तो 3 यूनिट का काम, फिर ए आया 3, आज तीनों मिलकर 3 2 5 1 6 काम। तो बताइए 3 3 6 हो रहा है, फिर 3 और फिर अगला दिन 6। देखिए 3 दिन का रिपीटेशन है। हम क्या बोले थे, रिपीटेशन चेक करना है। 3 दिन में तीनों मिलकर कितना काम किया, ये सब होकर तो 3 3 6 6 12। 3 दिन में कितना काम हुआ, 12। 3 दिन में कितना हुआ, 12। देखिए ना, 3 3 6 6 12, फिर 3 3 6 6 12। 3 दिन पर 12 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, 60। क्या 12 के टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। कितने बार में, 5 बार में। तो 5 दिया 15 दिन में 60, एकदम पूरा पूरी कंप्लीट हो गया। ये पूरा 15 दिन में काम हो जाएगा, पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ गए, नहीं ना टफ है, बस क्वेश्चन समझना था। अरे भाई 3 दिन में हुआ। देखिए इसका सॉल्यूशन यही है कि 3 दिन में 12 तो 60 काम करने में 15 दिन। 3 केजी का दाम 12 रुपया, तो 60 रुपया में कितना केजी, तो 15 केजी। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ए बी सी ए ने शुरू किया, बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करता है। बारी बारी से दिनों में कितने दिन में काम होगा। ए बी सी 2 पर अल्टरनेट पढ़े थे ना, एक दिन ए अगला दिन बी,
फिर ए बी इस बार 3 पर है, ए बी सी ऐसे करके। चलिए तीनों का एलसीएम कितना 60, टोटल वर्क 60, ए का एफिशिएंसी 6, बी का 20 से भागा दिए 3, सी का तीसरा दिन काम कौन शुरू किया, ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, चौथा दिन होगा काम, हाँ जी ए करेगा। फिर अल्टरनेट हो रहा है ना, बारी बारी से, देख रहे हैं ना, शुरू कर रहा है ए और बी सी दूसरे तीसरे दिन और बारी बारी से। फिर पांचवा दिन ए, छठा दिन पांचवा दिन, चौथा दिन ए तो आ ही गया था ना, तो पांचवा दिन बी और छठा दिन सी, फिर सातवां दिन ए। बता सकते हैं कौन किस दिन आएगा, बोलिए तो 10वां दिन नहीं पता चला, गौर से देखिए ना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे ही। तो सी कब आता है, तो जो 3 से कटेगा उस दिन सी आएगा। ए कब आएगा, जो 3 के टेबल में 1 ज्यादा होगा, और बी कब होगा, जब 3 के टेबल में 2 ज्यादा होगा। तो बताइए 10वां दिन 3 के टेबल 3 या 9 से 1 ज्यादा, तो उस दिन ए आएगा। 15वां दिन तो 3 से कट गया तो सी आएगा। 20वां दिन 3 के टेबल छतरी का 18 से 2 कम, तो ये 2 कम 2 ज्यादा, तो 18 2, तो 2 दूसरा दिन कौन होगा, बी। अरे सी से पहले 21वां दिन सी आएगा ना, उससे पहले कौन आएगा, बी। ठीक है, चलिए आप काम कीजिए। तो पहला दिन 6 यूनिट का काम, दूसरा दिन 3 और तीसरा दिन 2, फिर 6 3 2 6 3 2 सोन। तो पहला 3 दिन में कितना काम हुआ, तो पहला 3 दिन में 6 3 9 2 11, 3 दिन में कितना 11, करना कितना है 60, 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 पचे 55, 55 काम होने में कितना दिन, तो 5 दिया 15 दिन, सही है। 15 दिन में कितना 55, 16वां दिन फिर पहला दिन जैसा, तो पहला दिन कौन आया है, ए आया है। काम बचा कितना है, तो 55 हो गया। अब काम बचा आपके पास मात्र 5 यूनिट का। ए का आएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी है 6 यूनिट, काम बचा है 5। जैसे काम बचा 5, काम करने वाला का क्षमता है 6, तो बताइए पूरा दिन होगा, इसको तो 6 काम मिलेगा तब ना 1 दिन लगेगा। ये 5 न बचा है, तो इतना दिन कब से, तो 15 से। तो यही आंसर हो गया 15.5/6 दिन, यही आंसर होगा। ठीक है, 16 दिन पूरा नहीं लगेगा। हाँ, कौन सा दिन कहलाएगा, तो 16वां दिन होगा ये काम कंप्लीट। 16वां दिन, 15 दिन से थोड़ा भी बढ़ जाएगा ना तो 16 ही कहलाता है, 16वां दिन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए बी सी 12 15 20 दिन में कर सकता है। पहले दिन दूसरे दिन, तो पहला दिन दूसरा दिन जो है यहाँ मिसप्रिंट है, हटल है, तो इंग्लिश वाला पढ़िए, ये सही है। ए बी सी 12 15 20, तो एलसीएम कितना 60, टोटल वर्क कितना आया 60। ए का एफिशिएंसी जल्दी से 5, बी का 4, सी का अरे 3 जी, हाँ ठीक है। अब देखिए, ऑन फर्स्ट डेज ए इज एसोसिएटेड विथ बी, पहला दिन फर्स्ट दिन ए किसके साथ एसोसिएट हो गया, साथ हो गया, किसके साथ, बी के साथ। ऑन सेकेंड डे ए इज एसोसिएटेड विथ सी, दूसरा दिन ए किसके साथ, सी के साथ। और तीसरा दिन प्रोसेस कंटिन्यूज, इसी तरह से कहने का अर्थ है, फिर तीसरा दिन ए आएगा बी के साथ, और चौथा दिन तो फिर ए आएगा सी के साथ, और कंटिन्यू इसी तरह से करना है। देखिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे कि ए ने काम का ठेका लिया, ए शुरू किया काम, पर डे काम ए करेगा, और पहला दिन बी सहयोग कर रहा है और दूसरा दिन सी कर रहा है। काम शुरू कौन किया है, ए ही।
ए पर डे काम कर रहा है ना, ए सभी दिन आ रहे हैं और बी सी कब आ रहे हैं, तो एक दिन बी तो एक दिन सी। ए पहला दिन तो दूसरा दिन ए का सहयोग पहला दिन बी के साथ तो दूसरा दिन सी के साथ, इसी तरह से। चलिए अब काम करते हैं। पहला दिन ए बी मिलकर तो 9 यूनिट का काम, और दूसरा दिन ए सी मिलकर तो 8 यूनिट, फिर 9 8 9 8 100। अब आप देखें तो ये 2 दिन में कितना काम, यही 2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है। तो 2 दिन में 9 8 17, हाँ काम कितना करना है 60, 17 के टेबल में 3 बार में 51, 51 काम होगा 6 दिन में, 17 17 17, 6 दिन में 17 तिया 51। अब 7वां दिन तो फिर से जो पहला दिन आया है कौन, ए बी, क्षमता कितना 9, काम कितना बचा 9, 7वां दिन ये दोनों ए बी आकर 9 यूनिट का काम करेगा और 51 9 मिलकर 60 हो जाएगा। ये काम 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 7 दिन में। कुल कितने दिनों में काम हुआ, 7 दिन में। हाँ अगर इसमें पूछे ए कितने दिन काम किया, तो ये सब दिन किया है तो 7 दिन हुआ। बी कितना दिन, तो देखिए 6 में तो आधा बी का हुआ 3 दिन, आधा सी का हुआ 3 दिन, और 7वां दिन फिर बी आया तो ए हो गया 4, बी आ गया 4 दिन और सी आ गया 3 दिन, ए 7 दिन। इस तरह से हुआ। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इसका जरूरत पड़ जाता है। चलिए नहीं देखते हैं ना, आगे भी आएगा कुछ। अब देखिए ये है एक दीवाल बनाता है और दूसरा दीवाल तोड़ता है। बड़ा अच्छा, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों काम, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का काम होता है। कुछ जोड़ने का काम कर रहा है और कुछ तोड़ने का काम कर रहा है। ए बिल्ड कर रहा है और बी जो है डिमोलिश कर रहा है, तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है। चलिए उससे मतलब नहीं है, काम पता लगाइए। ये दीवाल जोड़ना है, पूछ क्या रहा है, तो एक बार में दीवाल कितने दिन में जुड़ेगा, ये दीवाल कितने दिन में, तो दीवाल ईंट से जुड़ रहा है, कितना ईंट लगा हुआ है, तो ये दीवाल में कितना ईंट है, तो भाई दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 30 40 का एलसीएम 120, मान लेते हैं कि दीवाल में 120 ईंट है, यही है टोटल वर्क। और ए का क्षमता क्या है कि 30 दिन में ये 120 ईंट जोड़ देगा, तो पर डे ए 4 ईंट जोड़ेगा, और बी 40 दिन में तोड़ देगा, तो बी का क्षमता है 40 तिया 3 ईंट तोड़ता है पर डे। ये एफिशिएंसी है। देखिए तोड़ रहा है तो माइनस, ये जोड़ रहा है तो प्लस, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। जो पॉजिटिव काम करे उसमें जोड़ना है और जो निगेटिव करे उसमें माइनस करना। ये थोड़ा सा बदला हुआ है, VVI क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि दोनों मिलकर अल्टरनेट काम करे। यदि वो एक दिन में छोड़कर काम करे, एक दिन छोड़ के काम करे। ए का देखिए क्वेश्चन क्या है कि टोटल वर्क 120 ईंट का दीवार है, ए एक दिन में 4 ईंट जोड़ता है और बी एक दिन में 3 ईंट तोड़ता है। काम कैसे करना है, तो ए स्टार्ट करेगा, ए स्टार्टिंग द जॉब, पहला दिन काम पर ए आया, अगला दिन बी आया, फिर तीसरा दिन ए आया और चौथा दिन बी आया। तो इस तरह से काम कितने दिन में हो जाएगा, देखिए कितना दिन लग रहा है, बहुत बड़ा ऑप्शन है। क्यों ऐसा हो रहा है जान रहे हैं, एक काम कर रहा है और दूसरा काम बिगाड़ रहा है। ये 4 ईंट जोड़ के आता है और वो 3 तोड़ के चला जाता है, अगला दिन आकर 3 तोड़ देता है। तो बताइए पहला दिन 4 काम होगा और दूसरा दिन 3 इसमें कम हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 3 कम हो जाएगा, सो ऑन इसी तरह से। तो रिपीटेशन हो रहा है 2 दिन का, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 4 में से 3 नष्ट हो गया तो बचा 1।
अब यहां से रुकेंगे, यहां से समझेंगे। यहां से एक मिस्टेक होता है कि डायरेक्ट हिसाब कर दिए 120 काम होने में 240 दिन। 240 तो ऑप्शन में यहां नहीं है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन में रहता है। पहला लोग मिस्टेक यही होता है, गलती से आंसर मार देता है। करना क्या है, इसमें जो पॉजिटिव काम करेगा उसका काम टोटल में से माइनस कर लेना है। सुनिएगा, जो पॉजिटिव काम करेगा टोटल में से उसका माइनस कर लेंगे। तो 120 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 116। आपको इतने का हिसाब लगाना है इस तरह से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये दीवार, ये पॉजिटिव काम करने वाला दीवार जोड़ देगा तो उसके बाद तोड़ने का हिसाब नहीं माना जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि कितने दिन में जुड़ जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा तो फिर तोड़ने का हिसाब नहीं होगा। जब तक नहीं बनाए तब तक तोड़ने का हिसाब करना है। तो देखिए, एक काम करने में 2 दिन लग जाता है और 116 काम करेंगे तो डबल न समय लगेगा जी। 116 काम करने में कितना दिन, तो 116 का डबल 232 दिन। जानते हैं 232 दिन में इस दीवार में 116 ईंट जुटेगा। अब आया, टोटल तो है 120। अब 233वां दिन कौन आएगा, तो 33 विषम नंबर है तो विषम दिन ए आता है। तो 233वां दिन ए आएगा और 4 यूनिट का काम करेगा। 116 प्लस 4 120, काम कंप्लीट हो गया, दीवार जुड़ गया। ये दीवार जुड़ गया कितने दिन में, 233 दिन में ये दीवार जुड़ गया। इसका आंसर क्या हुआ, 233। देखिए थोड़ा सा हटके था, क्योंकि इससे पहले जो आप 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पढ़े उसमें माइनस नहीं होता था, ये माइनस भी हो रहा है। तो माइनस वाले क्वेश्चन में आप जो प्लस वाला हो उसको माइनस कर दीजिए। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे एसएससी पूछ चुके हैं जिसमें इस तरह से पूछा जाता है। एक पोल है, उस पर एक बंदर चढ़ता है, पहले दिन 2 मीटर चढ़ा, अगला दिन 1 मीटर स्लिप कर गया। या मेढक वाला क्वेश्चन, पोल पर चढ़ रहा है स्लिप कर रहा है, वही क्वेश्चन है ये। आगे चढ़ा फिर स्लिप कर जाता है, उसको भी ऐसे ही हिसाब लगाएंगे, सेम मेथड ऐसे ही बनाएंगे। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। इस बार आप ही पढ़िए क्या है, ठीक है, पढ़ लिए ऑफलाइन क्लास के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। To do a certain work, A and B work on alternate days, with B beginning with the work of first days. B शुरुआत की, अल्टरनेट काम चल रहा है। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक दिन को ही बारी बारी अल्टरनेट बोलते हैं, काम करता है। बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए 48 दिन में अकेले काम कर सकता है। यदि इतना दिनों में पूरा हो जाए तो बी अकेले उस काम का 4 गुना कितने दिन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि ये अल्टरनेट काम कर रहा है, बी पहला दिन काम किया, काम करता है। पहला दिन काम कौन करता है, बी। यहां आइए, बोल रहा है ए अकेले इस काम को 48 दिन में कर सकता है। केवल ए के बारे में पूरा डाटा है कि पूरा काम ए अकेले 48 दिन में कर सकता है। अल्टरनेट काम करता है तो ये कार्य कितने दिनों में होता है, 11.2/3 दिन। यही आपको बताएगा कि ये आंसर कैसे होगा। ये दोनों अल्टरनेट काम किया, काम शुरू कौन किया, बी किया, तो इतने दिन में काम हो गया। जबकि ए पर डे अकेले काम करे तो ए अकेले 48 दिन में काम कर सकता है। ए अकेले इस काम को 48 दिन में कर सकता है, जिस काम को बी और ए मिलकर अल्टरनेट करके इतने दिन में किया है। तो बोल रहा है कि बी अकेले 4 गुने काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ भी 48, इसका एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं, वो भी मेथड है। लेकिन हमको डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, पहले इसको समझा देते हैं
ये एकदम बेसिक मेथड है, कोई भी आदमी इस हिसाब को समझ जाएगा। समझिए क्या बोल रहे हैं। ये जो इतना दिन काम किया, इसमें बी कितना दिन काम किया और ए कितना दिन काम किया, पहले इसका हिसाब लगाइए। 12वें दिन काम कंप्लीट हुआ। काम शुरू कौन किया? बी किया। अगर 10 दिन का काम माने, 10 दिन अगर बी से शुरू हो और 10 दिन अल्टरनेट काम चले, तो 10 दिन में बी का भी 5 दिन और ए का भी 5 दिन। 12 दिन में तो बी का 6 दिन और ए का भी 6 दिन। लेकिन 12वें दिन हुआ है, 12 दिन नहीं हुआ है। तो इतने दिन में बी कितना दिन काम किया? तो 6 दिन। बी कितना दिन काम किया? 6 दिन। अब बाकी जो बचा वो ए के द्वारा, ए कितना दिन काम किया? तो 5.1/3 दिन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 11.1/3 दिन है, उसमें बी कितना दिन काम किया है? 6 दिन। और ए कितना दिन काम किया है? 5.1/3। ये कैसे पता चला? तो बोल रहा है कि पहला दिन काम कौन शुरू करेगा? बी। तो पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, फिर बी ए बी ए, तो 6 दिन बी होगा, 5.1/3 दिन ए हो। अभी बताइए इसको आप हिसाब लगाइए, तो इसमें 5.1/3 मतलब कितना हो गया? 5 या 15, 16/3 दिन। 16/3 दिन। ए का कितना दिन है? बी का कितना दिन है? तो बी का है 6 दिन। इस काम में ए इतना दिन किया और बी इतना दिन किया, और कह रहा है कि ये ए फिनिश 48 दिन। ए अगर 48 दिन में अकेले पूरा काम कर सकता है। अब ये बताइए, ए 48 दिन में टोटल काम कर सकता है, तो 16 दिन में ए कितना काम करेगा? 48 दिन में टोटल, तो 16 दिन में। तो ए अगर 48 दिन में, ए 48 दिन में पूरा काम कर दे, टोटल एक वर्क कर दे, एक काम कर दे, तो ए को 16 दिन में कितना काम करेगा? तो 16 दिन में 1/3 न काम करेगा। ए किया है कितना दिन? 16/3 दिन। तो बताइए ए 16/3 दिन में कितना काम किया? तो इसका भी 1/3, तो 1/9 काम किया। देखिए यही हिंट दे रहा है, यही हिंट से आंसर आ रहा है। फिर से ए और बी अल्टरनेट काम करके कितना दिन में किया? 11.1/3 दिन में। सही है। इस 11.1/3 दिन में बी का कितना दिन का काम है? तो 6 दिन का। और ए का तो 16/3 दिन का। अब 16/3 दिन काम तो किया है ए के बारे में बोल रहा है कि अकेले इस काम को 48 दिन में कर सकता है। ए अकेले 48 दिन में कर सकता है, तो 16 दिन में 1/3 काम किया होगा। लेकिन 16/3 दिन किया है, तो 16/3 दिन में ए द्वारा किया गया काम 1/9 है। तो बताइए अगर ए 1/9 काम कर दिया, तो बी कितना किया होगा? तो 9 में 1 कर दिया, तो बी द्वारा काम हुआ 8/9। समझे रिजल्ट? जैसे ए 16/3 दिन में कितना काम किया? 1/9। तो बाकी काम बी ने किया होगा, दोनों मिलके किया है। तो बी 6 दिन में 8/9 काम करता है। तो बी को पूरा काम करने में, टोटल वर्क करने में कितना समय लगेगा बी को? तो 6 × 9/8 दिन लगेगा बी को पूरा काम करने में। बी को इस काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 6 × 9/8 दिन। क्वेश्चन क्या है? बी अकेले उसी काम का 4 गुना। 4 गुना कितने दिन में? तो 4 गुना करना है, तो एक काम इतने दिन में, तो 4 गुना काम। तो 4 गुना काम बी द्वारा अगर होगा, बी करेगा, तो 4 गुना समय लगेगा। 6 × 9/8 × 4।
देखिए 4 से 8 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, 3 गुने 9 27 दिन में। देखिए आपको भले ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन लंबा बन रहा है, हमको लग रहा है कि हम क्वेश्चन ही समझा रहे हैं या इधर पूरा समझाने में ही समय लगा दिए। बस हम ये लगा रहे हैं हिसाब, जिस काम को ए 48 दिन में कर दे रहा है उसको 16/3 दिन में कितना करेगा ए, तो 48 दिन में पूरा, 16 दिन में 1/3 या उसका भी तिहाई, मतलब 1/9 काम। मतलब ये टोटल में ए द्वारा किया गया काम कितना है, 1/9। तो इसको पढ़ते कैसे है, 9 में 1, तो 9 में 1 जो है, ये टोटल काम 9 है, तो ए कौन किया, ए, तो बी कितना करेगा, तो 9 में 8, 8/9, 8/9 कितने दिन में, तो बी किया है 6 दिन में, तो 6 दिन में 8/9, तो पूरा काम, तो 54/8, 27/2 दिन में, 4 दिन में। अब इससे 4 गुने काम को, तो 4 गुना काम हुआ तो यहीं 4 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 27 दिन, कहानी खत्म। ये 4 गुना काम कितने दिन में, 27 दिन। हाँ, एलसीएम लेकर भी आप बना सकते हैं, इसी को आप एलसीएम लेंगे तो ए का एफिशिएंसी 1 होगा, एक दिन में इतना, इतना दिन में 16 काम होगा, बाकी हिसाब लगा सकते। अच्छा ठीक है, हम एलसीएम से दिखा देते हैं, ये क्लियर है। चलिए आइए इसको आप एलसीएम से बताते हैं, कैसे बनाए। देखिए आगे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये मिटवे नहीं करता है हमसे। अरे भाई आ जाओ, कहाँ गया। इधर से घींच के लाना पड़ता है मिटाने के लिए। चलिए एलसीएम लेकर एक बार इसको हम समझा देते हैं। कुछ भी नहीं है, एलसीएम लीजिए या ऐसे बनाइए, हम अभी क्वेश्चन ही समझा रहे थे कि ये कैसे होता है। एलसीएम से देखना चाहें तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल वर्क हो जाएगा 48, ए 48 दिन में 48 काम, तो ए का एफिशिएंसी 1। अच्छा ए कितना दिन काम किया है, 16/3, तो ये 16/3 काम किया होगा, तो ए द्वारा किया गया काम 16/3, तो बाकी जो काम बचा 16/3 दिन में ए कितना किया, 16/3, तो बाकी काम कितना बचा, तो 48 में से 16/3 माइनस कर देंगे, 48 माइनस 16/3। ये काम कौन किया, तो ये काम जो है, सो देखिए ये काम बी किया है कितने दिन में, 6 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी होगा इतना बटा 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से देखिएगा 48 गुने 3, तो 144 माइनस 16, 44 में से 16 गया 28 जी, हाँ 128 बटे 6 गुने 3, 3 से भागा दिए, तो 3 से 4, और 3 से तो नहीं कटेगा, तो 2 से भागा दिए, तो 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 से 128 बटा 3 गुने 6, ये इसका एफिशिएंसी है। तो पूरा काम करने में इसको कितना समय लगेगा, तो बोल रहा है पूरा काम नहीं करना है, काम करना है 4 गुना, तो ये एफिशिएंसी आ गया 2 से 64, 2 से 3, तो 64/9 किसका एफिशिएंसी, बी का। अब बी का क्षमता है 64/9, अब बी को इसका 3 गुना काम करना है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 48 गुने 3 काम को बी जबकि पर डे करता है 64/9 दिन में, यही ना है जी। तो कहीं मिस प्रिंट हो गया, 48 दिया 144 माइनस 16, 64/9, बी 6 दिन में
16/3 किया ए द्वारा तो बाकी काम हुआ बी द्वारा, तो ये कटनी चाहिए। बी इसको 16 दिन में, कहीं देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है। एलसीएम लेकर आप ऐसे भी बना सकते हैं, 8 दिन में इतना, इतना दिन में इतना, बाकी काम जो बचा वो बी द्वारा 6 दिन में उतना काम, तो 1 दिन में बी का एफिशिएंसी। अब बी पूरा काम 3 गुना 48 का 3 गुना, सॉरी 3 गुना नहीं 4 गुना 48 का 4 गुना। देखिए यही तो मिस्टेक हो रहा था, ये 3 गुना काम करना है, नहीं 4 गुना। तो 4 गुना काम करेंगे ना, तो यहां से 4 लिखना पड़ेगा। चार गुना काम 48, ये है पूरा काम, इसका 4 गुना 48 गुने 4 बटे 100, 64/9, 9 ऊपर चला गया, 4 से ये 16, 16 से 48, 3 बार में 3 गुने 9 कितना 27। समझे एलसीएम मेथड। जैसे टोटल काम 48 हुआ तो एक का क्षमता हुआ एक का, इतना दिन में इतने काम किया, तो बाकी जो काम बचा वो बी किया। कितने दिन में, तो 6 दिन में, तो 6 से भागा दिए तो ये बी का एफिशिएंसी आ गया। अब इस इफिशियंसी को, इसी इफिशियंसी से बी इसका 4 गुना काम कितने दिन में करेगा, इसका 4 गुना हुआ 48 गुने 4, वो कितने दिन में करेगा, भागा दे दिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। x 27 बी, चलिए पहले एलसीएम लेते हैं। 27, 36, 54, तो सबसे बड़ा नंबर 54 है, इसका टेबल 54 दूनी 108, 36 दिया 27 चौके, हाँ यही होगा एलसीएम 108। टोटल वर्क कितना हुआ 108, ए का क्षमता 27 से भागा दिए 4, बी का 36 से 3, सी का 54 से 2। चलिए अब शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, जैसे कि एक्स कार्य आरंभ किया, सॉरी ये एबीसी नहीं है, ये एक्स वाई जेड है। ये काम कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड। तो पहला दिन काम पर कौन आया, तो एक्स आया। एक्स एक दिन में 4 काम, वाई एक दिन में 3 और जेड 2। पहला दिन एक्स शुरू किया है, दूसरा दिन वाई, तीसरा दिन जेड। पहला दिन एक्स, दूसरा दिन वाई, तीसरा दिन जेड। इसी तरह से ये काम चलेगा। फिर चौथा दिन एक्स, पांचवा दिन सो ऑन, छठा दिन जेड। तो पहला 3 दिन में कितना काम होगा भाई, तो 3 दिन में 4, 3, 7, 2, 9, 3 दिन में 9 करना है, कितना 108। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है इसी तरह से 24 दिन काम, इसी तरह से कितने दिन काम हुआ 24, तो 24 3 के टेबल में 8 बार में, तो 24 दिन में 9 8 72, कितना काम हुआ होगा 72। काम कंप्लीट हो गया नहीं, अभी भी काम बचा हुआ है, कितना, तो 36 काम। अब कितना काम बचा है 36, 24 दिन में हो गया। देखिए उसके बाद एक्स 25वें दिन काम पर आता है, उसके बाद शेष कार्य, शेष यही है, एक्स और जेड करता है क्रमिक दिनों में, अल्टरनेट डे में ही, जबकि शुरू 25वां दिन कौन किया, एक्स। अब 25वां दिन आया काम पर, 25वां दिन आया काम पर एक्स, तो क्षमता है 4। हाँ 26वां दिन आएगा कौन, वाई, इसका क्षमता है 3, नहीं सॉरी वाई चला गया है, अब कौन आता है जेड, जेड का क्षमता कितना है 2। अब बताइए ये सब इस तरह से काम हो तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो इस तरह से काम हो तो 2 दिन में, तो 25, एक दिन में 4 आया, दूसरा दिन 2, तो 2 दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ 4 2 6 काम। काम बचा कितना है 36, तो 36 में 6 से भागा दिए, मतलब 36 काम होने में 12 दिन का समय लग जाएगा। कब से, 24 दिन के बाद
फिर 12 दिन का समय लग जाएगा। तो 24 और 12 मिलके कितना हो गया? तो 24 12 मिलके 36 दिन। ये काम कितने दिन में होगा? 36 दिन में होगा। समझे? आसान है, केवल पढ़ते हुए आंसर लिखना है। देखिए इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते थे, ऐसे 24 दिन तक तीनों ने अल्टरनेट काम किया। तो 24 में 3 पार्टनर है, तो 8-8 दिन सब किया होगा। तो 8 4 3 7 2 9, 8 दिन सब किया। तो 8 गुने 9 72 काम हो गया। बचा कितना? 36। अब 36 में कितना पार्टनर है? तो 2, एक्स और जेड। ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना? 6। तो 36 काम 2 दिन में 6 हुआ। तो 6 से भागा दे दिए तो 6 आया, मतलब 12 दिन में 36 काम हो जाएगा। पहले 24 दिन हुआ और फिर 12 दिन हुआ, 36 दिन में काम कंप्लीट हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसको एक बार आप रूम पर देख लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। स्टार्ट एकदम 0 से हुआ है, लेकिन क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, टफ नहीं है। 8 दिन 24 में 8 दिन 3-3 दिन हो, 8-8 दिन सबका हुआ ना जी, तो इतना नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, है ना। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको कैसे बनाए। ये बाकी 9 में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर बहुत अच्छा, लाजवाब, जबरदस्त। इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम, बहुत अच्छा। छोड़ दें, बनाइएगा, देखिएगा बना के, फिर नहीं बता ही देते हैं, देख लीजिए। ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए ने काम शुरू किया तो 17 दिन में काम पूरा हुआ। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, समझिए। ए पहला दिन अगर काम करता है, अब बारी बारी से करना है। दूसरा दिन अगर बी किया, तीसरा दिन ए किया, तो इस तरह से काम कितने दिन में हुआ? 17 दिन में हुआ। समझे? फिर बोल रहा है यदि बी कार्य आरंभ करता है। अच्छा, अगर पहला दिन काम पर बी आया और दूसरा दिन ए आया, तीसरा दिन फिर से बी आया, तो अब काम होता है 17.2/3 दिन। बड़ा अच्छा लाजवाब क्वेश्चन का सिलेक्शन है, बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा बोल दिया है, लेकिन बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। बोल रहा है दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होगा। मतलब कहना चाह रहा है कि पहला दिन भी ए बी दोनों रहे, दूसरा दिन भी ए बी दोनों रहे, तो ये काम कितने दिन में होगा। यही ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, हाँ इसको हम मैथ में लिखे। समझ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं मैथ में लिखना। आप हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहता है, अपनी भाषा में लिखिए, समझिए। एक बार फिर से समझा देते हैं। ए शुरू करता है तो 17 दिन लगता है, बी शुरू किया तो 17.2/3 दिन। अगर दोनों मिलकर शुरू करे तो कितना दिन? दोनों मिलकर शुरू करे कितना दिन? है क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धि लगाइए। एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, हिसाब कर करके बना सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि आप इसको गौर से ऑब्जर्व करें, लुक इन पैटर्न, पैटर्न को समझें, तो बिना कुछ किए हुए आंसर आएगा। ना एलसीएम लेना है, ना इसमें कोई हिसाब लगाना है, डायरेक्ट आंसर नजर आएगा। कैसे? तो देखिए इस कंडीशन में या इस कंडीशन में कम से कम 17 दिन काम हुआ है, हाँ या ना? हुआ है। तो 17 नहीं 16 दिन हुआ है, तो 16 दिन में 8 दिन ए 8 दिन बी, हाँ या ना? अच्छा, ये 17 दिन में ए कितना दिन? इसका 17 में ए का कितना दिन? तो ए शुरू किया है तो 9 दिन, और 8 दिन किसका? तो बी का। सॉरी, ए कितना दिन 17 में? 9 दिन। ए द्वारा ये कितना दिन हुआ काम? 9 दिन। और बी द्वारा ये काम कितना दिन हुआ है? 8 दिन। ए का 9 दिन का काम है और बी का 8 दिन का। ये 17 में, ये 100% श्योर है ना?
इस 17/2/3 में इस बार बी पहले शुरू किया है, तो बी का 9 दिन और ए का 8/2/3 दिन। अब दोनों मिलके करेगा तो देखिए ये दोनों में तो 8 तो मिनिमम होगा ही, तो 8 दिन तो कम से कम, तो भाई सब तो ऑप्शन 8 में है, तो कैसे होगा? तो दोनों मिलकर करेगा तो 8 दिन तो कम से कम काम चलेगा ही। तो 8 दिन अगर हो गया तो आप बताइए कि इसमें ए का कितना दिन बचा? 1 दिन, और बी का, तो बी का पूरा हो गया। ए का 1 दिन का काम बचा हुआ है इसमें, और इसमें ए का 8 दिन, बी का भी 8 दिन। तो अब बताइए इसमें है बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, और ए का 2/3 दिन का काम। ये दोनों मिलकर एक्स्ट्रा है। इसमें कितना है? 1 दिन एक्स्ट्रा। पहले वाले में केवल ए का 1 दिन का काम बचा, और दूसरे वाले में बी का 1 दिन का बचा और ए का 2/3 दिन। समझे हिसाब? जैसे 17 में 9 है, ए 9 दिन ए किया, 8 दिन बी किया। इसमें तो इसमें 9 दिन बी किया, ए किया 8/2/3 दिन। तो बाकी काम तो देखिए हम 8-8 दिन तो सबका ले लिए, तो बी का भी इसमें भी ए का 8 दिन, बी का भी 8 दिन, तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितना दिन? 8 दिन तो काम किया ना। अब इसमें ए का 1 दिन का काम बचा, उसी काम को बी 1 दिन और ए 2/3 दिन में किया। किस काम को? जिस काम को ए 1 दिन में करेगा, उसी काम को बी 1 दिन और ए 2/3 दिन। तो अब हिसाब लगाइए तो 1 दिन में 2/3 दिन जो है ए का काम, वो तो बी किया है ना। 1 दिन में से 2/3 घटा दिए तो 1/3 दिन हुआ ना। तो इसका अर्थ हुआ ए 1/3 दिन में उतने काम करेगा जितना कि बी 1 दिन में काम करेगा। इसका अर्थ है कि ए का एफिशिएंसी बी का 3 गुना है। ए 3 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा है। ए 3 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा है। पता चला? ये देखिए 1 दिन एक्स्ट्रा है ना ए का काम उसमें, और वही काम इसको बी का 1 दिन एक्स्ट्रा लगा, ए को 2/3 दिन एक्स्ट्रा लगा। तो 2/3 1 में से घटा लिए तो बचा 1/3 ना। तो 1/3 दिन में उतने काम किया जितना बी 1 दिन में पूरा काम किया। तो इसमें से दोनों का रेशियो क्या हो गया? 3:1 का। अब बताइए कि 8 दिन तो हो गया है, अब जो काम बच गया, तो ए का एफिशिएंसी 3 है तो बी का 1 है। तो बताइए ए 1 दिन में कितना काम करता? 3 काम। अब उसको दोनों मिलके करना है, तो दोनों मिलके करेगा तो 4 होगा, तो 8/3/4 दिन होगा। दोनों मिलके करेगा तो इसका आंसर होगा 8/3/4। देखिए अब बोलिएगा ये तो ये क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर कैसे करेगा। आंसर मात्र इतना है कि इसको आप समझ जाएं। इसमें 1 दिन का काम जो ए का बचा, इसमें बी का 1 दिन और ए का 2/3 है। तो बी का 2/3 है, बी का ए का 2/3 है, तो 2/3 1 दिन में से घटा दिए तो बचा 1/3 है। तो इसका अर्थ ये है कि ए 1/3 काम करने में उतने समय लेता है जितना बी 1 दिन में करता है। तो बी ए का क्षमता 3, तो बी का क्षमता 1। अब ए का 1 दिन का काम बचा हुआ है, तो काम बचा 3, और दोनों मिलके करेगा तो काम करेगा 4, तो 3/4 दिन लगेगा। 8/3/4। चलिए ये क्वेश्चन सब आप रूम पर एक बार फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आराम से देखिएगा। खासकर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसका 4-5 मेथड है,
अभी हम केवल बेसिक बताएं कि ये कह क्या रहा है, कैसे कह रहा है। फिर आगे आपको अगले डे 6 में इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। आज की सेवा यहीं तक। बहुत अच्छा, चलिए मिलते हैं।